Welcome to the 14th Digital Marketing Institute presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के साथ मैं हूं साजिद हसन रिजवी, आपका मेंटर और आपका होस्ट। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा अबाउट स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग टूल। और देखते हैं कि ये स्पॉट हीलिंग और हीलिंग टूल से हम किसी भी पिक्चर को हील कैसे करते हैं। और एक और टूल है जिसके बारे में आपको बताना है, वो है रेड आई टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर ला के रखी हुई है। ये पिक्चर जो है, पहले इसकी लेयर को जो है वो मैं अनलॉक कर लूँ। अब आप देखिए, मैं अपना यहाँ से ये बिल्कुल आई ड्रॉपर टूल के नीचे हमारे पास स्पॉट हीलिंग, हीलिंग, पैच, कंटेंट अवेयर और रेड आई टूल मौजूद है। हमने पैच और कंटेंट अवेयर पे एक डिटेल्ड क्लास की थी, लेकिन आज की क्लास जो है वो हमारी हीलिंग टूल पे और स्पॉट हीलिंग पे होगी। तो चलिए देखते हैं कि हीलिंग टूल क्या है और स्पॉट हीलिंग टूल क्या है। ये देखिए, जैसे ही मैंने टूल लिया, ऊपर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सैंपल ऑल लेयर की ऑप्शन आ रहा है। सैंपल करंट लेयर, करंट एंड बिलो ऑल लेयर। जब सैंपल ऑल लेयर आपके पास यहाँ पर आ जाए, इट मीन्स कि आप अपना काम एक नई लेयर के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले एक लेयर ली थी, उस लेयर का नाम मैंने स्पॉट हीलिंग रख दिया। स्पॉट हीलिंग, मुझे याद रहेगा कि मैंने इस लेयर के ऊपर स्पॉट हीलिंग अप्लाई किया हुआ है। अब देखिएगा स्पॉट हीलिंग का फंक्शन क्या है। स्पॉट हीलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारा काम बहुत कम हो। अगर बहुत ज्यादा जो है वो काम करने वाला है, फिर हम स्पॉट हीलिंग यूज नहीं करते। फिर या तो हम पैच टूल इसका यूज करते हैं, या फिर पैच टूल के साथ साथ हम क्लोन स्टेम और दूसरे टूल्स जैसे कंटेंट अवेयर है, जो पैच करने के लिए यूज होते हैं, उनका यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे पास काम कम है। इसके चेहरे के ऊपर देखिए कुछ खास किस्म के जो है वो स्पॉट्स हैं। अब इन स्पॉट्स को हमने रिमूव करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा कि मैं कहीं से सैंपल सिलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट की मदद से यहाँ से सैंपल लेता हूँ और इस पे लाके क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, फिर सैंपल सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सैंपल सिलेक्ट किया, ये क्लिक कर दिया, फिर सैंपल सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखिएगा, ये सैंपल लिया, यहाँ क्लिक कर दिया। कुछ मैंने कोशिश करनी है, आपने करीब से सैंपल लेना है और फिर अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि आपका जो टेक्सचर है उस एरिया का, वो डैमेज नहीं होगा। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि हम अगर यहाँ का कल जो है वो टेक्सचर यहाँ ले आएंगे, तो फिर हमारे पास ज़रा कुछ मुश्किल हो जाएगी इसको पैच करना है। यहाँ पर ले रहा हूँ और कुछ इस तरह से मैं छोटे छोटे सैंपल्स ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से सैंपल लिया था और इधर अप्लाई कर दिया। अगर मैं यही काम क्लोन स्टेम से कर रहा होता, तो क्लोन स्टेम मुझे क्या करता कि जब मैं अगर मैंने ये डार्क एरिया का सैंपल ले लिया और इसके बाद मैंने इस एरिया में अप्लाई कर दिया, तो देखिए वहां पर जो डार्क एरिया का रिफ्लेक्शन है वो आ जाता। या मैंने लाइट एरिया का ले लिया और उसको डार्क एरिया में अप्लाई कर दिया, तो देखिए पहले यहाँ का सैंपल लिया था, यहाँ अप्लाई किया तो उसने डार्क एरिया को यहाँ पर शो कर दिया। जब मैंने लाइट एरिया का सैंपल लिया तो उसने लाइट एरिया को जब डार्क में किया तो यहाँ पर ये शो कर दिया। तो ये प्रॉब्लम हमें जब हमें क्लोन स्टेम टूल से आती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि अगर मैंने सैंपल डार्क से उठाया है और फिर मैं लाइटर एरिया में भी अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए वो यहीं के कलर्स को उठा रहा है और सैंपल वहां से ले रहा है, लेकिन कलर्स यहाँ के उठा रहा है। इसी तरह ये मैं लाइटर एरिया का ले रहा हूँ और यहाँ पे ये देखिए, ये डार्क एरिया में जाकर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर उस जो इस एरिया का कलर है वहीं से पिक्सल्स उठा रहा है, इस पिक्सल्स को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्लोन स्टेम जहां पर काम हमें इतना परफेक्ट नहीं दे रहा होता, वहां पर और थोड़ा सा काम हमने करना होता, कुछ ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं करना होता, तो हम हीलिंग ब्रश टूल को यूज कर रहे होते हैं। तो हीलिंग ब्रश टूल को जब हम यूज करेंगे, मैंने आपको बताया कि हीलिंग ब्रश टूल्स को कैसे यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, हमारी अभी जो पहला टूल चल रहा था वो स्पॉट हीलिंग था। स्पॉट हीलिंग हमें बगैर किसी चीज को सिलेक्ट किए सिर्फ हमने क्लिक करते जाना है और हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट नीट होता चला जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपका जो
ब्रश का साइज है ये ऑलमोस्ट वो जो स्पॉट है उसके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपके स्पॉट के साइज से बड़ा है तो ये काम जो है वो ज़रा परफेक्टली नहीं करेगा, फिर वो दूर के जो पिक्सल्स होंगे वो भी साथ में ले आएगा। अब मैं सिंपल क्लिकिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा स्पॉट हीलिंग टूल यूज हो रहा है। एक साइड को हम स्पॉट हीलिंग से करते हैं मैनेज, और दूसरी साइड को हम लोग जो है वो हीलिंग ब्रश टूल से मैनेज करते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ से ये भी कर दिया। अब रह गई आई के ऊपर छोटा सा सेक्शन, तो ये देखिए कुछ यहाँ तो ये वाले मैक्सिमम जो है वो हमने काम कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए नोज के ऊपर अगर मैं इसको ऑफ करके लेयर को दिखाऊं तो ये देखिए इतने सारे स्पॉट्स थे, कुछ एक ये है इसको भी रिमूव कर देते हैं। और जब मैं आपको वैसे दिखाऊं तो ये देखिए कितना हमारा फेस जो है वो क्लियर हो गया हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड को क्लियर करता हूँ हीलिंग टूल से। तो मैं यहाँ पर हीलिंग टूल लिख देता हूँ ताकि मुझे पता हो मैंने हीलिंग कहाँ पे अप्लाई किया और स्पॉट हीलिंग कहाँ पे अप्लाई किया। अब मैं हीलिंग टूल की मदद से यहाँ से ले रहा हूँ हीलिंग टूल, और इस एरिया को बस हीलिंग और स्पॉट हीलिंग में क्या फ़र्क है कि स्पॉट हीलिंग में हम सिंपल क्लिकिंग करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हीलिंग में हमें किसी जगह का क्लोन स्टेम की तरह सैंपल लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं सैंपल ले रहा हूँ तो एक साइड पे एक प्लस का साइन उस एरिया पे आ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं लाइटर एरिया को डार्क में भी अप्लाई कर रहा हूँ तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरे वहां से कलर जो है वो डैमेज हो। कलर वो उस एरिया का उठाएगा जिस एरिया में हम अप्लाई कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा इसको ठीक करना होगा तो यहीं से सैंपल लूँगा। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए जी हमने कितनी खूबसूरती के साथ इसके जो है चेहरे को साफ कर दिया। नाउ देर आर नो एक्ने साइंस ऑन द फेस ऑफ दिस पिक्चर। सो अब मैं आपको यहाँ पे लेयर्स को बंद करके दिखाऊं तो देखें कुछ ऐसे था। हमने स्पॉट हीलिंग अप्लाई किया तो ये साइड जो है ये क्लियर हो गई, और जब हमने हीलिंग अप्लाई किया तो बाकी भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो स्पॉट हीलिंग और हीलिंग का आपको समझ आ गया। स्पॉट हीलिंग में सिर्फ हम क्लिक के साथ हीलिंग करते हैं, और जबकि जो हीलिंग ब्रश है वो हमारा क्लोन स्टैम्प की तरह काम करता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि क्लोन स्टैम्प में डार्क और लाइट एरियाज को मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज एरिया जो है वो कलर भी ट्रांसफर हो जाता है। जबकि हीलिंग ब्रश में हमारा वही कलर रहता है जो कलर उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे हम टूल को अप्लाई करें। तो ये तो था हमारा स्पॉट हीलिंग और हीलिंग टूल। अब आते हैं हम एक और टूल की तरफ जिसका नाम है रेड आई टूल। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज रखा हुआ है। देखिए इसकी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी भी कैमरा से पिक्चर ले रहे होते हैं तो जो हमारा आई बॉल होता है वो रेड हो जाता है उसमें जब कैमरा का फ्लैश लाइट ऑन पड़ता है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, हमारे पास रेड आई टूल मौजूद है। हम सिंपल क्या करेंगे, किसी भी रेड सर्कल के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो वो रेड साइन हमारा रिमूव हो जाएगा और आई बॉल हमारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना रेड आई को यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो सिंपल एक क्लिक के साथ हमारा रेड आई रिमूव हो गया। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास जो है वो 3 टूल्स पे डिपेंडेंट थी। इन टूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं कुछ नए टूल्स के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।